गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है दिन गुरुवार और सुबह के बज गए हैं अभी 8:30 और मैं हो गई हूँ नहा धो कर के रेडी। और अभी तीन चार दिन से मैं किचन में नहीं आ रही थी और सारी लेडीज़ समझ जाएंगी कि क्यों नहीं आ रही थी। तो किचन में जब भी लेडीज़ काम नहीं करती हैं तो आपको पता ही है, जेंट्स वगैरह जो काम करते हैं उनसे हमारा किचन पूरा गंदा हो जाता है। तो किचन पूरा अव्यवस्थित हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी पहले और उसके बाद बनाऊँगी खाना वाना। तो सबसे पहले जो मैंने चाय सुबह की बनाई थी ना, एक्चुअली मैं सबसे पहले नहा करके एक बार मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद जो चाय बच जाती है ना थोड़ी बहुत, मतलब एक कप हमने पी ली थी, फिर हाफ कप समथिंग बच गई थी। और मिष्टी के पापा अभी भी सो रहे हैं। वो क्या होता है ना, सुबह के टाइम आलस आता है तो वो उठते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है उठाना। बच्चे भी, मतलब मिष्टी भी अभी सो रही है, बस भृगु उठा है। भृगु का तो ये है कि वो मेरे साथ ही उठ जाता है सुबह के टाइम में, जल्दी ही मेरे साथ ही। और यहाँ पर जो चाय बनी हुई थी तो हाफ कप चाय बच गई थी, तो मैं इसको चाय को पी लूँगी अभी। तो आज सबसे पहले सुबह उठ करके जो काम करा था ना मैंने, वो था नहाने का। सबसे पहले मैं नहा ली थी और आज सारे काम नहाने के बाद होंगे। वैसे तो मैं सारे काम नहाने से पहले ही करती हूँ ऑब्वियसली, पर आज सारे काम जो है नहाने के बाद करूँगी। अभी मैंने जैसे कि झाड़ू ही लगाई थी समथिंग, उसके बाद मैंने सिर्फ चाय पी है अभी। और अभी मेरा पोछा बाकी है, खाने की तैयारी सब कुछ बाकी है। तो बस वही किचन में लगूंगी थोड़ी देर में। बस यहाँ पे मैं प्रभु से थोड़ी बहुत बातें करने में लग रही थी, क्योंकि वो सारे खिलौने टॉयज़ वगैरह सारे उसने इधर उधर फैला दिए थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर दूँगी अपने किचन की सफाई। और जब तक किचन साफ़ ना हो ना, थोड़ा बहुत भी, तो ना क्या करता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और वैसे भी मेरा किचन छोटा है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मतलब थोड़े बहुत भी सामान अगर हम ज़्यादा रख देते ना फैला करके, तो थोड़े बहुत में ही ज़्यादा मतलब फैला लगता है चारों तरफ। तो जब तक इसको थोड़ा बहुत साफ़ ना कर दें तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस मैं यहाँ पर कर दूँगी किचन की अच्छे से सफाई और लग जाऊंगी बाकी के कामों में। और सुबह के टाइम में तो वैसे भी एक के बाद एक जो होता है ना, कि अपने को काम याद आते ही जाते हैं माइंड में। आपको बस ये लगता रहता है कि अभी ये काम कर लो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, मतलब नंबर बाई नंबर आपके मतलब माइंड में काम आपको ध्यान में आते ही जाएंगे एक के बाद एक। और सुबह मान लीजिए आपको सांस खाने की भी फुर्सत नहीं होती है, सांस लेने की भी, और आपको माइंड में एक के बाद इतने सारे काम नज़र आते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि फटाफट से सारे काम फ्री हो जाएं। तो बस मैं यहाँ पर मेरे सिंक वगैरह को भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी और अब बर्तन वॉश कर लूँगी सबसे पहले। और इसमें मैंने विम लिक्विड जैसा एक लिक्विड बनाया है, जो मैं दीदी के यहाँ से लाई थी। इसको क्या होता है ना, एक 5 लीटर बॉटल में भर के रख लो, तो थोड़ा थोड़ा करके इसे लिक्विड से मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। और मुझे इसे लिक्विड से ना मांजना, बर्तनों को साफ़ करना बड़ा अच्छा लगता है। फटाफट से सारे बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते हैं मेरे। अच्छे से अपने सिंक वगैरह को सबसे पहले साफ़ कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद बर्तनों को अच्छे से धो लेंगे हम। और जब तक सिंक वगैरह भी साफ़ ना कर लो ना, तो क्या होता है, चारों तरफ से गंदगी लगी जाती है सिंक में भी। जैसे कि 1-2 दिन में तो आपको सिंक वगैरह की सफाई कर ही लेनी चाहिए। तो मैं भी तो भाई 1-2 दिन में कर ही लेती हूँ, और कभी हो जाती है कभी नहीं भी हो पाती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से ही काम करते हैं। वैसे भी जितनी भी लेडीज़ होती है ना, वो उनके घर का काम वही करती हैं, कोई दूसरा तो आके करता है नहीं। तो सब लोगों का अपना अपना हिसाब किताब होता है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, सब लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं अपने घर को। और जिसको जैसे टाइम मिलता है वो अपने हिसाब से काम निपटाता है। मेरे को भी मेरे काम टाइम के हिसाब से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और ये आम देख लीजिए, मेरा मग टूट गया है बर्तन वॉश करते करते ही। ऐसे जना कितनी बार हो जाता है हमारे साथ कि हमारे मग वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये वॉश करते हुए ही ज़्यादातर टूटते हैं मेरे से। तो बस
यहाँ पर हो गए हैं मेरे बर्तन धुल करके हो गए हैं रेडी। सारे खिलौने क्या करे, तोड़ दिए? क्या करे खिलौने का, टॉयज का क्या करा? सारे टॉयज कहाँ हैं? ये है सारे टॉयज, ये रे। और काहे में रखता है प्रभु इनको? टब का है इनका, टब में रख दो सारे। रघु सारे टब में रख दो। रघु को हमारा सारा दिन ये ऐसा ही रहता है, चारों तरफ टॉयज़ वगैरह फैला देता है। और आप देख लीजिए इसने अभी, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही झाड़ू वगैरह लगाई थी और आप देख लीजिए पूरी झाड़ू का इसने कबाड़ा कर दिया है। चारों तरफ इसने सारे टॉयज़ के फैला दिए हैं। और रघु के टॉयज़ आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं, कोई सा भी खिलौना साबित रहने ही नहीं देता। अभी नए जो टॉयज़ लेके आया था ना, वो भी इसने तोड़ दिए हैं फाइनली। और मैं यहाँ पर जो हमारे दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने उनसे दूध वगैरह ले लिया था। मैं क्या करती हूँ ना, अभी सुबह के टाइम में जैसे कि दूध वगैरह हम लेते हैं तो उसको गर्म वगैरह तो ऑब्वियसली करते ही हैं। और गाय का दूध मैं ले लेती हूँ बच्चों के लिए, और हम लोगों के लिए हम बाहर की जो थैली वाला दूध होता है ना, पैकेट वाला, वो ही हम यूज़ में ले लेते हैं चाय वगैरह में। तो 2 किलो समथिंग दूध तो आता ही है घर में। और यहाँ पर मैं ग्वार फली की सब्ज़ी और आलू की सूखी सब्ज़ी की बनाऊँगी अभी खाने में, क्योंकि सब्ज़ी कुछ अदर है नहीं। और अभी जो सब्ज़ी रखी होती है उसको बना लेने में ही भलाई होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन सब्ज़ी रखी रह जाती है ना तो वो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, सब्ज़ी भी हमारी ख़राब हो जाती है। इसलिए 2-3 दिन से समथिंग खाना बन नहीं रहा था, तो भाई अब मेरे को इस फली को तो बनाना ही था। तो आज मैं ग्वार की फली की सब्ज़ी बना लूँगी। और मैं वापस से चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मिष्टी के पापा उठ गए हैं। वैसे तो उन्होंने सुबह चाय पी ली थी, पर फिर भी उन्होंने एक और बार फरमाइश करी है कि मुझे काली मिर्च वाली चाय पीनी है। तो मैं उनके लिए काली मिर्च डाल करके चाय बना रही हूँ, क्योंकि उनका गला क्या है, ख़राब हो रहा है। कम से भी कम 15 दिन हो गए, अभी तक सही नहीं हुआ है। और यहाँ पर बन गई है मेरी काली मिर्च और अदरक वाली चाय। और मैं इसको ग्लास में इसलिए छान रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चाय पी ली है 2 बार, वो भी। तो मैं अब बिल्कुल भी चाय नहीं पी सकती इतनी गर्मी में। तो मैं जितनी भी चाहिए ना इनको ही दे दूँगी पीने के लिए, और ये पी लेंगे चाय। और मैं यहाँ पर कर लूँगी अपनी सब्जियाँ कट। और अभी मुझे रघु को भी नहलाना है। मिष्टी अभी नहाई नहीं है। मिष्टी तो उठने में ही उसको इतना जोर आता है कि अभी मतलब 9:30 बजने वाले हैं और मिष्टी अभी तक भी सो रही है, वो उठी नहीं है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि वो स्कूल कैसे जाएगी। खैर स्कूल जाएगी जब तो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना ही पड़ेगा, पर फिर भी इसलिए फिर मैं सोच भी लेती हूँ कि भाई रहने देते हैं, अभी इतना उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि वैसे भी जैसे भी वो स्कूल जाएगी ना तो उसका ऑटोमेटिकली रूटीन तो बैठ ही जाएगा। उसको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा कैसे भी करके, और जाना ही पड़ेगा। तो वो इसलिए अभी हम लगता है हमको कि लो उसका मन है, जितनी देर उसको सो लेने देते हैं। तो वो सो रही है अभी। तो जीजी को उठा के बताओ। और ये जीजी अभी तक भी सो रही है, 9:30 बज चुके हैं, पता है। जीजी के ऊपर लाड़ आ रहा है इसको, है। जीजी को प्यार कर दो, जीजी को प्यार कर दो। रघु जीजी से कहो, जीजी दूध पी लो, दूध पी लो। जीजी दूध पी लो। तो वापस से मैं आ गई हूँ किचन में अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। और मुझे ये ग्वार की फली हुई, जितनी भी फली वाली सब्जियाँ होती हैं ना, इनको बनाने में ना बड़ा ज़ोर आता है। मतलब ये खाने में तो टेस्टी लगती है ऑब्वियसली, जैसे कि अभी हर सब्ज़ी हमें खानी चाहिए और ये फली वाली सब्जियाँ भी अच्छी होती हैं, पर इनमें क्या है ना, टाइम बहुत ज़्यादा है। खैर हम तो 2 ही जने हैं तो इतना टाइम नहीं, पर फिर भी जैसे कभी टाइम नहीं होता है ना तो इनको कट करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और मुझे तो इतना ज़ोर आता है ना इनको बनाने में, लगता है कि यार मतलब इनको कट करो फिर बनाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनमें। पर फिर भी ये बनानी तो है ही सही, सब्जियाँ सारी बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन सब्जी को बना लूँगी। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया था, और इसमें सारी सब्जियाँ डाल करके मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। और सबसे पहले इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक, और नमक हल्दी डालकर ही मैं इसको अच्छे से मिला करके हिलाऊँगी। क्योंकि मैं इसमें अभी मसाले नहीं डालूँगी। मसाले डालने से एकदम मेरे को ये लगता
लगता है कि जैसे कि पिछली 2-4 बार मैं बना चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई मसाले डाल देते ना हम पहले ही तो मसाले जल जाते हैं हमारे, जैसे कि पानी का छींटा वगैरह दे देना चाहिए वैसे तो, पर फिर भी मुझे लगता है कि थोड़े जैसे कि लाल मिर्च और जो मसाला होता है ना वो हमको बाद में डालना चाहिए सब्जियों के अंदर। इसलिए मैंने बाद में सब्ज़ी पकने के बाद थोड़ी सी, उसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है अब। और मैंने इसमें डालूँगी टमाटर, वैसे भी मुझे टमाटर वाली फली ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डाल करके इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। और इतनी देर में ही मैंने भृगु को भेज दिया था बाथरूम में, तो वो क्या करता है आजकल खुद से ही नहा लेता है, मतलब उसको मस्ती करना अच्छा लगता है, तो वो नहाता रहता है। बाद में फिर मैं उसको अच्छे से जाके नहला देती हूँ, थोड़ी देर तक उसको खुद से नहाने देती हूँ, बाथरूम के अंदर मस्ती वगैरह कर लेता है वो। उसके बाद में फिर उसको नहलाने चल जाती हूँ, साबुन वगैरह फिर मैं लगा देती हूँ उसके अच्छे से। और यहाँ पे उसके पाउडर वगैरह कुछ भी लगाते हैं ना तो उसको हाथ में चाहिए होता है। और आप देख सकते हैं मेरा रूम अभी भी फैला हुआ है, क्योंकि ये सोफ़ा कवर वगैरह भी हमारा भृगु ही चारों तरफ फैला देता है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भग रहा है ये इधर से उधर, मतलब ये इसके पाउडर वगैरह तेल वगैरह लगाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये चारों तरफ भग भग के सारे काम करता है हमारा छोटा नवाब। और यहाँ पर जो मेरी सब्ज़ी बन रही थी मैं इसको एक बार और चेक कर लूँगी। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी बन गई है और मैं गैस को कर दूँगी अभी ऑफ़। और मैं लगा लूँगी यहाँ पर आटा रोटी बनाने के लिए। तो लेडीज़ों का तो सुबह बनाओ तो शाम की टेंशन, शाम को बनाओ तो सुबह की टेंशन, मतलब हर रोज़ का डेली का ही रहता है। बेचारी लेडीज़ों को तो एक भी दिन का आराम मिलता नहीं है। और अब मैं लगा लूँगी पोछा। नहाने के बाद मुझे पोछा वगैरह लगाना भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर अब क्या करें, हमारे आगे वाले रूम में इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, बच्चे भी थोड़ा बहुत फैला देते हैं, तो लगता है कि कम से कम एक रूम का पोछा तो एटलीस्ट लगा ही दो। तो वैसे गुरुवार को पोछा लगाते नहीं हैं, पर फिर भी मैं इस रूम का तो लगा ही दूँगी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंदगी बच्चे वगैरह फैला ही देते हैं, चारों तरफ कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं, इसलिए मैं पोछा लगा दूँगी। और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। और आज मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं जब आटा लगा रही थी तभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था आटे के अंदर, तो मेरा आटा थोड़ा सा गीला हो गया है। तो गीला हो जाता है ना आटा तभी तो हमारी रोटियां अच्छे से बनती नहीं है, फूल भी नहीं पाती हैं अच्छे से। तो मेरी 2-3 रोटी तो फूली ही नहीं थी स्टार्टिंग में, और अब ये थर्ड जाके रोटी फूली है। पर कोई नहीं, क्या करे, अगर मैं इस आटे में ज़्यादा और आटा मिलाती तो ये आटे की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ना अभी गर्मी में भी ना रोटी ख़राब हो जाती है, ठंडी रोटी वगैरह कोई खाता नहीं है, मैं तो खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और जैसे मैं चिपड़ रही थी वैसे ही वो रोटी एकदम से जाकर के आटे में चली गई, पर फिर भी मैंने उसको झटक के रख ही दिया, रखना ही था ऑब्वियसली। तो मेरी रोटियां यहाँ पर बन रही हैं, और जैसे भी बनती हैं रोटियां, गीला हो आटा कैसा भी हो, भाई रोटी तो बनानी है, एक लेडीज़ तो बना ही लेती है कैसे ना कैसे करके। और अब मैं लगा लूँगी यहाँ पर खाना। मिष्टी के लिए अलग से एक रोटी मैं रखती हूँ, क्योंकि वो फिर ना खाती नहीं पूरी प्रॉपर अच्छे से। और यहाँ पर सैलेड वगैरह भी मैंने रख लिया है, थोड़ा सा नमकीन रखा है मैंने मेरी सब थाली में, क्योंकि इनको नमकीन वगैरह पसंद नहीं खाने के साथ, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नमकीन। जब भी खाना वगैरह खाने बैठती हूँ ना तो मुझे नमकीन अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने छाछ भी रेडी कर ली है अपने लिए, और बस हम लोग खा लेंगे खाना। और छाछ का भी मैंने एक ही गिलास बनाया था, क्योंकि इनका भी गला ख़राब है तो ये नहीं खाएंगे छाछ वगैरह, तो हम लोग वगैरह यहाँ पर खा लेंगे खाना भी। तो फ्रेंड्स, हमारा सारा काम हो गया है, और आप देख सकते हैं सुबह बेचारी एक लेडीज़ सारे काम में लग के परेशानी हो जाती है, मतलब सारे सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। फाइनली मिस्टी लेके आ गई थी वाइट कलर के नेल पेंट, और ये जो दुकान वाली आंटी ने इसको फ्री में दी है, अभी सामानों के साथ हमको फ्री में मिली है ये वाली नेल पेंट। और मिस्टी लगा लेगी वाइट वाली नेल पेंट, इसने एक में तो लगा रखे हैं ऑलरेडी, और इसमें मैं एक और में लगा लेती हूँ। लाओ लगाएंगे ना, जीजी के लगाएंगे नेल पेंट। हाँ हाँ, पहले इसके भ्रगु के लगा देते हैं, ये नहीं मानेगा मुझको।
ये तो रेसिपी नहीं है, लेकिन ये लग गया। अब जाओ, अब जीजी के लगा दे पहले। इसमें लगाऊं? लगवा अरे गाइस, इसको बहुत शौक है नेल पेंट का। चलो बस बोलते, अब जाओ, अब जीजी के लगा दूं। हाँ लग गई, अब लग गई। ला। ये हमेशा पीछे पड़ा रहता है, बस इसको कभी भी दिखाते हुए पीछे पड़ा है। अब जीजी के लगा दूं। जीजी लगाता है। सूखी सूखी। और यहाँ पर भृगु हमको नेल पेंट नहीं लगाने दे रहा था, वो बार बार पीछे पड़ रहा था। और भृगु का वैसे भी ऐसा ही रहता है, वो आजकल हर चीज़ की कॉपी करता है। मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, वो चीज़ सेम उसको करनी होती है। जैसे मिष्टी की तो ख़ास तौर से वो सेम कॉपी करता है। वो उसकी जीजी हेयर बैंड वगैरह भी लगाती है ना, तो खुद भी हेयर बैंड वगैरह लगा लगा कर घूमता रहता है। और बिंदी के भी ख़ास तौर से पीछे पड़ जाता है वो। जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ तो उसको भी बिंदी लगानी होती है हमारे यहाँ। नेल पेंट लग गई है और ये हमारी मिष्टी के भी नेल पेंट लग चुकी है। हमारे भृगु ने भी नेल पेंट लगा ली। भृगु बता दो नेल पेंट। वाह यार। तो आज का वीडियो बस हम कर देंगे यहीं पर। आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।